नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज के जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7th एंड 8th ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो अपडेट होगी यहाँ पर या फिर हम कभी भी कोई डिस्क्रिप्टिव या इलेबोरेटिव वीडियो यहाँ पर डालेंगे, अपडेट करेंगे, उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दोस्तों मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप इजीली सारी चीजें प्रोक्योर कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी जाकर सारी चीजें, जैसे कि जो भी एग्जाम आते हैं उसमें जो बैच शुरू होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है फॉर द WBCS, फॉर द बैंक, फॉर द रेलवे और फॉर द SSC, इवन फॉर द अदर मेनी एग्जाम्स ऑफ कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हो और अपना एनरोलमेंट वहीं से ही आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप एक बार जरूर विजिट करिएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आप लोग ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी, जैसे फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेटेस्ट आर्टिकल्स मिलेंगे, डेली क्विज मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, जीके कैप्सूल यहाँ पर मिलेगा आपको। साथ ही साथ जॉब नोटिफिकेशन और 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर आप लोग को सब कुछ यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। तो इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल्सो द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों एमसीक्यूज के साथ साथ इसके डिस्क्रिप्टिव वे में चलेंगे। द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी of Langat Singh College has been included on the UNESCO list for important endangered heritage observatories of the world. In which state is the observatory located? तो यहाँ पे दोस्तों लंगत सिंह कॉलेज का जो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उसको यूनेस्को में एंडेंजर्ड हेरिटेज में यहाँ पर क्या किया है, लिस्ट किया है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर लोकेटेड है, बिहार में, हैदराबाद में, गुजरात में और एमपी में। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज बिहार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी के साथ इसकी पूरी बात हम करेंगे। तो 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल लैब ऑफ बिहार कॉलेज इंक्लूडेड ऑन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमारे इंडिया से रामसर लिस्ट में हुई या फिर हेरिटेज यूनेस्को में हुई, वर्ल्ड बैंक ने कुछ किया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया विच इज 106 ईयर्स ओल्ड has been included on the UNESCO list of important endangered heritage observatories of the world. The astronomical observatory is located at Lagat Singh College of Muzaffarpur, Bihar. This observatory was the first of its kind in the eastern India. It was established in the college in 1916 to impart astronomical knowledge to the students in detail. राइट तो दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये यूनेस्को के द्वारा दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एंडेंजर्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिस्ट में यहाँ पर शामिल हो चुका है। ठीक है, लंगत सिंह कॉलेज वाज सेट अप इन 1899 एंड इज एफिलिएटेड टू भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी दैट इज BRABU। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, है ना। प्लीज इसके बारे में जो डिटेल है उसे पॉइंट वाइज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा जो एक वे है वो यही है कि जब आप किसी
पॉइंट को यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, तो उसकी बुलेट पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पर मैं कन्वे करूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे बुलेट पॉइंट के रूप में लिख लो, ताकि जब आप रिविजन करो ना, तो फिर आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी चीजों में, ठीक है। अब ऐसे पूरे पूरे पैराग्राफ आपको नहीं उतारने वापस, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें की सेंटेंसेस और की वर्ड्स ढूंढ कर लिखना है दोस्तों, क्योंकि उसी पर ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द करंट रेपो रेट आफ्टर द आरबीआई's एमपीसी कमिटी हेल्ड अ मीटिंग ऑन August 5, 2022? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी कमिटी इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जिसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? जिसका रिकमेंडेशन दिया था उर्जित पटेल कमेटी ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा बात, जितने पॉइंट्स में यहाँ पर लिखूं सब आपको कॉपी करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसका रिकमेंडेशन दिया था उर्जित पटेल ने, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। 6 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में। 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये भी बता दूं कि ये सेक्शन 45 ZB के अंडर आता है ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है, 1934, राइट। तो ये ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके अंडर आती है? सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो यहाँ पर करंट रेपो रेट कितना रखा गया है, रिवाइज किया गया है अगस्त 5 2022 में, दैट इज 4.90, 5.40, 4.40 और 5.90। अब देखो, सबसे पहले मुझे ध्यान है बहुत समय पहले, मतलब कुछ समय पहले यहाँ पर 4% क्या थी? रेपो रेट थी। उसके बाद उसको बढ़ाया गया कितने पॉइंट से? फिर उसको बढ़ाया गया 40 बेसिस पॉइंट से, ठीक है। 40 बेसिस के बाद वो बढ़ा कितना? 50 बेसिस पॉइंट से। आज यहाँ पर कितना बढ़ गया है दोस्तों, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5.40 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो आज के टाइम पर रेपो रेट अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो कितना हो जाता है? 5.40। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को क्या देती है? लोन देती है। अब इससे क्या होगा, अगर लोन कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा तो वो आगे पब्लिक में भी ज्यादा महंगा बांटेगा, राइट। तो यहाँ पर अब लोन हमारे लिए क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे इसकी बात करते हैं। आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये एक आपके पास क्या है? डिजिट है, तो ये होता है स्टैंडर्ड पॉइंट, डेसिमल से पहले वाला, और डेसिमल के बाद वाला जो होता है वो होता है बेसिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर चेंजेस होते हैं हमेशा, डेसिमल के पीछे वाले में ही क्या होता है दोस्तों? चेंजेस होते हैं ज्यादातर, है ना। RBI hikes repo rate by 50 basis point in Monetary Policy Committee on meet August 5, 2022. The Reserve Bank of India in its Monetary Policy Committee meeting held on August 5, 2022 decided to increase the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Fund by 50 basis point to 5.40 percentage with immediate effect. Earlier it was 4.90%. देखो इसमें है क्या दोस्तों? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या क्या होता है इसमें? एक तो होता है रेपो रेट, एक होता है आप लोग का रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है, और रेपो रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, क्योंकि रेपो रेट से क्या होता है? बाकी अदर रेट्स डिसाइड होता है, ठीक है। तो पॉलिसी रेपो रेट 5.40%, एचडीएफ हो गया आप लोगों का 5.15%, एमएसएफ की रेट अगर मैं बोलूँ 5.65%। एमएसएफ की रेट और बैंक रेट हमेशा सेम रहती है। सीआरआर 4.50% हो गया, और एसएलआर 18% यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, भाई ये क्वेश्चन आपका सब जगह बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फॉर मार्च 2022 व्हाट इज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एज अनाउंस्ड बाय आरबीआई? Options are there on your screen. Correct will be your 349.30, right? 349.30 यहाँ पर क्या रहा है? पेमेंट इंडेक्स रहा है फॉर मार्च 2022। ये इंडेक्स कौन दोस्तों रिलीज करता है? तो आरबीआई करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर मार्च 2022 at 349.30 at as against 304.06 इन सितंबर 2021। मतलब यहाँ पर आप एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। बेसिकली यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे, आरबीआई हैज स्टार्टेड पब्लिशिंग द डीपीआई ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस फ्रॉम मार्च onwards to a lag of 4 months.
and this means DPI will increase by RBI for March, September every year and July, January respectively. बेसिकली आरबीआई का ये कहना है, ठीक है, आरबीआई का ये कहना है कि डीपीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है दोस्तों, उसकी हर महीने जब हर 4 महीने में जब भी या फिर हर सेमी एनुअली 6 महीने में जब भी रिपोर्ट ये करते हैं यहाँ पर सर्वे, हमेशा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो मुझे आपको मतलब समझाना चाहिए। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मतलब ये कि हमारे इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स की अब क्या संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब अब लोग डिजिटली ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पे करते हैं। इवन मतलब अगर मैं खुद की भी बात करूँ ना दोस्तों, अगर मैं तुम्हें खुद की बात बताऊं, मतलब मोस्टली मैंने कभी कैश पेमेंट किया होगा, ठीक है, कभी भी, मतलब अभी इन दिनों में हमेशा whenever I go there is UPI everywhere और I use card like that। तो कैश रखना जो झंझट पहले थी ना, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब कहीं पे भी जाओगे, छोटे से छोटा वेंडर और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, सब जो भी कॉर्पोरेट है, सब यहाँ पर यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि आप लोग को भी दोस्तों कैशलेस हो जाना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि इट्स वेरी नाइस। आपको आदत पड़ेगी, यू विल गेट टू नो, आप सिखा पाओगे अपने आगे पीछे वाली जनरेशन को। इट्स वेरी नाइस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया whose service has been extended for another 1 year period of the appointments of committee of the cabinet, right? Now the correct option here will be राजीव गौबा। अब पूरी बात करेंगे, फोटो आप इनकी देख पा रहे हो। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एक्सटेंशन इन सर्विस ऑफ राजीव गौबा एज कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया for a further period of 1 year beyond August 30, 2022. This is the second extension of cabinet secretary। ये जो एक्सटेंशन है दोस्तों, ये सेकेंड एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मिस्टर राजीव गौबा इज 1982 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ झारखंड कैडर। ये तो इनका यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर 1 साल का एक्सटेंशन यहाँ पर मिला है इनकी सर्विस में, ठीक है, इनको, जो कि सेंट्रल ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Indian sportsperson Murali Sri Shankar has recently won the silver medal in which game of India 2022 Commonwealth Games? Weightlifting, judo, long jump, high jump. Here the correct option will be option number C, that is long jump, right? पूरी बात करते हैं। Murali Sri Shankar wins. Murali Sri Shankar wins silver medal in the men's long jump of India for 2022 Commonwealth Games। पूरी बात करेंगे। Indian athlete Murali Srishankar has clinched silver medal in the men's long jump event in CWG Virhangam। The 23-year-old Srishankar is the first ever Indian to claim a silver medal in men's long jump at the games। He had best jump of 8.80 meters to secure the second spot, right? तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि वैसे तो देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है, CWG जब खत्म हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम शेड्यूल जब खत्म होगा दोस्तों, पूरा वीडियो आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिलेगा, जहां पर आपको जितने भी मेडल जीते गए और किन किन के द्वारा और किन किन गेम्स में जीते गए, सारी बात हम करेंगे, ताकि आपको इधर उधर है ना देखने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही वीडियो, एक ही पीडीएफ में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक खत्म नहीं होता, हम तब तक का वेट यहाँ पर करेंगे। उससे पहले लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीत लिया है मुरली श्रीशंकर ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेम द इंडियन पैरा पावर लिफ्टर हु हैज won gold in the event and even created games record by scoring the highest ever point on the ongoing CWG games, right? Options are there on your screen. Correct will be Sudhir। Now you can see the photo of him और इन्होंने जीता है यहाँ पर गोल्ड, ठीक है, इंडिया के लिए गोल्ड। टोटल वेट लिफ्ट किया 212 kgs और यहाँ पर दोस्तों he also created a new games record with a final score of 134.5 points, right? इन्होंने यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्ड भी कायम किया, गोल्ड तो जीता ही है बल्कि उल्टा रिकॉर्ड भी यहाँ पर कायम कर दिया। दिस इज इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन पैरा पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट? पहला गोल्ड मेडल है पैरा पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में जो आज तक भारत ने अचीव किया है, गोल्ड मेडल, ठीक है, ध्यान रखना सुधीर। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। What was the profession of मिथिलेश चतुर्वेदी who has passed away recently? Now demise। मैंने आपको हमेशा बोला है दोस्तों, जब भी डिमाइस या ऑर्बिचरी होगी आपके एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इज इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, एक्टर और ऑथर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्टर, राइट? पूरी बात करेंगे यहाँ पर। तो वेटरन एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी passes at the age of 67।
दोस्तों, आप इनकी फोटो देखा, आपने कहीं ना कहीं इनको जरूर देखा होगा। मैंने इनको सबसे ज्यादा देखा हर्षद मेहता। हर्षद मेहता की सीरीज मैंने देखी, उसमें ये लॉयर बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसमें लिखा हुआ भी होगा, हिज लास्ट टीवी शो वाज स्कैम 1982 द हर्षद मेहता स्टोरी, है ना। सम ऑफ द फेमस फिल्म्स आर कोई मिल गया, अशोका, गदर एक प्रेम कथा और सत्य। काफी इन्होंने काम किया। मूवीज में भी आपने इनको देखा होगा। ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट ये दोस्तों इनकी डेथ हो गई, एंड ही वाज 67 years of age, right? The veteran actor was best known for playing small yet for supporting roles in multiple films. बहुत सारी मल्टीपल फिल्म्स इन्होंने की, लेकिन बहुत छोटे छोटे रोल्स किए। ठीक है, कभी भी ये हीरो रोल में नहीं आए, या मतलब एक स्पॉटिंग रोल में नहीं आए। ये हमेशा दोस्तों किस में आए, एक सपोर्टिंग रोल में आए। छोटे छोटे रोल्स इन्होंने यहाँ पर किए। ठीक है, मिथिलेश चतुर्वेदी, उनकी देहांत यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च एग्स एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन? तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, ओडिशा। Here the correct option will be option number C, that is Kerala. तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन has inaugurated a project of women's and child development department. This project is helped to provide milk and eggs to children at the Anganwadi in the state of a bid to improve the nutrition level. The state government has set aside over 61.5 crores to include milk eggs in the Anganwadi menu in the financial year, right? तो यहाँ पर दोस्तों केरला के सीएम पिनराई विजयन, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने मिल्क और एग्स यहाँ पर दोस्तों बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी चिल्ड्रन के लिए एड ऑन करा दिए, जिसके लिए 61.5 करोड़ रुपीज यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल ईयर ऑफ आंगनवाड़ी में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अंडर द स्कीम विच इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट इन द कंट्री, ईच चिल्ड्रन और ईच चाइल्ड विल गिवन 125 milliliter of milk 2 days a week and 44 weeks 10 months and egg twice in a week. ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट 4 लाख चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 फ्रॉम 33,115 आंगनवाड़ीज ऑफ द स्टेट विल रिसीव एग्स एंड मिल्क ट्वाइस अ वीक। ठीक है, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार दोस्तों क्या मिलेगा इनको, अंडा और दूध मिलेगा। ठीक है, कम से कम 33,115 आंगनवाड़ीज में। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ मिल्क और एग्स ऑफ आंगनवाड़ी चिल्ड्रन इज इंटेंडेड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन पैरामीटर एंड अज्यूम्स सिग्निफिकेंस एज एंडिंग हंगर इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस्टेब्लिश्ड बाय यूएन। ठीक है, आपको पता होगा ना एसडीजी, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक दोस्तों यहाँ पर आ जाता है क्या, रिमूव और एंडिंग हंगर, क्या एंडिंग हंगर। ठीक है, तो ये बात आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर मिल्क स्कीम और एग स्कीम यहाँ पर लेकर आया आंगनवाड़ी चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन ऑर्डर टू डिजिटाइज इट ऑपरेशन, डैश डिक्लेयर दैट इट हैज इंक्ड एन अग्रीमेंट विद लेवल 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क 5 वायर। ठीक है, द करेक्ट विल बी गोवा पुलिस। पूरी बात यहाँ पर देखो करेंगे। गोवा पुलिस एंड ब्लॉकचेन नेटवर्क 5 वायर अग्री टू वर्ल्ड टू बिल्ड स्मार्ट पुलिसिंग, राइट। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट बेसिकली गोवा पुलिस ने दोस्तों 5 वायर के साथ दोस्तों क्या किया, कोलैबोरेशन किया है, ताकि उनकी पुलिसिंग को और ज्यादा क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। देखो पूरी बात करेंगे। इन ऑर्डर टू डिजिटाइज इट्स ऑपरेशन, गोवा पुलिस डिक्लेयर दैट इट हैड inked an agreement or MOU with level 1 blockchain network 5 wire SP crime Sidin Walson IPS Pratik Gauri and the founder CEO of 5 wire signed an MOU on behalf of the गोवा पुलिस, राइट। इसमें क्या क्या है ये बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट्स में। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट पोलिसिंग सोल्यूशन टू इंक्रीज ओपननेस एंड एफिशिएंसीज पोलिसिंग, MOU will establish a public-private collaboration with 5IR and the Goa Police, right? It will make our processes more efficient and give stakeholders a more accurate picture of all the events, right? तो यहाँ पर बेसिकली गोवा पुलिस के लिए देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसमें आप लोग को। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि गोवा पुलिस ने यहाँ पर 5IR के साथ एक कोलैबोरेशन किया है ताकि वो स्मार्ट पोलिसिंग को अचीव कर सके। ठीक है, और ये पूरी तरीके से एक ब्लॉकचेन नेटवर्क यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ये लिख लेना अपने रिवीजन पॉइंट्स में या कॉपी में, जहाँ पे भी आप नोट डाउन करते हो चीजों को, ये आप लोग के लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन की। डैश एंड इंडियन नेवी इंक MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर जॉइंट एविएशन रिसर्च, राइट। ABCD, IISc Bangalore, IIT Mumbai, IIT Bangalore,
now the IIT Calcutta. Here the correct option will be IISc Bangalore, right? तो यहाँ पर IISc बेंगलुरु और इंडियन नेवी ने मिलकर एक एमओयू साइन किया फॉर द जॉइंट एविएशन रिसर्च, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एमओयू है, इट गिव्स इंडियन नेवी अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द कम्युनिकेशन विद द एप्रोप्रिएट आईआईएससी फैकल्टी मेंबर्स एंड विल सपोर्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव्स इन एरियाज टू शेयर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फ्रॉम द बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूशन, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा ना, बेसिकली इंडियन नेवी एक जॉइंट एविएशन रिसर्च करेगी आईआईएससी बेंगलुरु के, जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट finest things we have in our India, right? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बन जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द आत्मनिर्भर भारत ऑल्सो, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती है उसका लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर हमें लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।